जय श्री कृष्ण जी। हमारे अपने पूज्य वीर जी के सुस्मरणों का एक तांता सा लगा हुआ है। उन्हें याद कर करके हम भाव विभोर हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता लगा कि वीर जी की कुटिया का निर्माण हो गया, उसमें बिजली भी आ गई, पानी की भी व्यवस्था हो गई। और जब बिजली और पानी की व्यवस्था हुई तो हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी अपने आप में इतने हैरान हो गए कि ये कार्य शीघ्र, अतिशीघ्र कैसे हो गया। और पानी की सप्लाई, जो एक नामुमकिन काम था, बलदेव नगर से वीर जी की कुटिया में आना, वो भी प्रभु ने कितनी आसानी से, शीघ्रता से करवा दिया। इसके लिए आप सबको फिर से बधाई दूंगी कि हमारी कुटिया स्वयं की बन गई और बिजली और पानी भी बहुत मात्रा में यहाँ पर सप्लाई हो गया। संगत भी शहर से भाग भाग कर आने लगी। न दिन देखे, न रात देखे, न सुबह देखे, न शाम देखे कि वीर जी दी कुटिया चले आ, मैं तो वीर जी दी कुटिया जा रही हूँ। मैं तो ऐसा एक प्रेम, ऐसा एक आकर्षण, ऐसा एक खिंचाव था महाराज जी के दर्शनों में। ये वीर जी की कुटिया के आसपास कि बिना किसी थकावट के, बिना किसी प्रयास के, बस मन में संकल्प आया और चल गए, और देखो हम वीर जी की कुटिया में पहुंच गए। अब जब सत्संग भी धीरे धीरे करके दोनों समय शुरू होने लग गया, जीटी रोड से धूलकोट स्टेशन तक की सड़क तो छोटी सी एक पगडंडी सी थी, कच्ची सड़क थी। उसके बाद धूलकोट स्टेशन से जब हम वीर जी की कुटिया के लिए मुड़ते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा स्थान कच्चा पक्का बना दिया गया ताकि संगत बिना किसी बाधा के कुटिया में आ जा सके। वो भी कुछ सत्संगियों ने मिलकर, कुछ लेबर लगाकर उसे इस योग्य कर दिया था। तो तब वो कच्चा ही स्थान, कच्ची ही सड़क, कच्ची ही पगडंडी, लेकिन हमारी संगत को आने जाने में कुछ बाधा ना हो, इस ध्यान को विशेष रखते हुए वो भी तैयार हो गया। क्योंकि चहुं ओर से संगत आती थी, शहर से, जीटी रोड से, धूलकोट स्टेशन की तरफ से, बलदेव नगर कैंप की तरफ से, और जीटी रोड के पार की तरफ से, प्रेम नगर से, मॉडल टाउन से, कैंट से, हर जगह से संगत आने लग गई। प्रेम के पिपासे तो खींचे ही चले आते। चाहे हमारी ओर से, वीर जी की कुटिया से कोई भी ऐसी डोंडी न पिटती, किसी को आग्रह न किया जाता कि आप चलो सत्संग सुनने, चलो सत्संग। लेकिन उस सत्संग की खुशबू ही ऐसी थी कि बस संगत को वहां पर ले आती, जो प्रेम प्यासे थे, जिन्हें एक लगन थी, जिनके संस्कार ऐसे थे कि हम उच्च कोटि के महापुरुष की और उच्च कोटि की वाणी हमें सुननी है। जिनके ऐसे संस्कार थे वे स्वतः ही खींचे चले आते। महाराज जी को प्रेरणा मिलती। कुछ संगत भी ये कहती, महाराज जी सत्संग का कार्य तो शुरू हो गया, अब लेखनी भी चलाइए, आप लिखित रूप में भी कुछ ग्रंथ हमको दीजिए। महाराज जी ने कहा, ओहो, मैं तो एकांत प्रेमी हूँ, एकांतवास चाहता हूँ, संगत से मिलना भी नहीं चाहता। मैं थोड़ा सा काम करके अपने आप में लीन हुआ चाहता हूँ। हे प्रभु, फिर आप मेरे ऊपर इतनी बड़ा बोझ, इतना बड़ा कार्य कैसे सौंप रहे हैं? लेखनी का कार्य इतना आसान तो नहीं है ना, उसके लिए भी मुझे कितना समय देना पड़ेगा। उन्होंने प्रभु के आगे अपनी ये समस्या रखी, लेकिन प्रभु ने ये काम लेना था, उन्होंने तथास्तु कह दिया। और मेरे वीर जी भी उसके लिए बाध्य हो गए कि ये सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है और संगत की ओर से ऐसी प्रेरणा मिल रही है। महाराज जी ने लेखनी उठाई और ये कार्य भी आरंभ कर दिया। शुरू में क्या हुआ, महाराज जी पैम्फलेट के रूप में 3-4 पृष्ठ का एक मैगजीन सी निकालते या पत्रिका निकालते। अब निकाल तो दी, उसकी छपाई भी बाहर से होकर आती, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था इस कुटिया में कि हम उसकी छपाई स्वयं करें। बाहर की प्रेस से ये छपाई का काम होता। अब इसको वितरण कौन करे?
इसके लिए हमारे एक भैया आज भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, साइकिल पे जाकर जिन्होंने अपना नाम लिखाया उनको जाकर घर घर में वितरण करते। चाहे गर्मी होती, सर्दी होती, धूप होती, तूफान होता, वो साइकिल में जाकर मंदिरों में, जहां पर धार्मिक सम्मेलन होते वहां पर, घर में, शहर में जाकर, मॉडल टाउन, प्रेम नगर, बलदेव नगर, हर जगह जाकर बाई हैंड वो पहुंचाया करते, जैसे पोस्टमैन पहुंचाता था। ये कार्य भले ही कुछ समय चल पाया, उनको ऐसी प्रेरणा हुई कि पुस्तिका रूप में अब मुझे सेवा करनी चाहिए। ऋषि शिक्षा के रूप में, गीता उपदेश के रूप में, बाल उपदेश के रूप में। ऋषि शिक्षा का कार्य तो कुछ समय ही चल पाया, लेकिन इसका रूप परिवर्तित करके ना महाराज जी ने गीता उपदेश कर दिया। पहले तो गीता उपदेश 15-16 पृष्ठों की निकली, उसके बाद 30 पृष्ठ के समझ लीजिए, और फिर ये 96 पृष्ठों तक की हो गई, एक पुस्तिका का रूप ले गई। और महाराज जी की लेखनी चलती इसमें। कुछ इसमें जो टॉपिक दिए जाते हमारे स्वनाम धन्य गुरुदेव स्वामी राम तीरथ जी के होते, स्वामी शिवानंद जी के होते, विवेकानंद जी के होते, उपनिषदों से होते, वेद से होते, श्री गीता जी के होते, महर्षि वेद व्यास जी के संकलन होते, और इस प्रकार वो गीता उपदेश हमारा छपने लगा। छपाई का काम भी बाहर से होता, बाहर की प्रेस से होता, लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक परिपाटी चला दी संगत के बीच में कि जो भी आप फल फूल प्रभु को अर्पण करते हैं, धन रूप में अर्पण करते हैं, फूल रूप में, माला रूप में अर्पण करते हैं, तो आप क्या करें, ये जो गीता उपदेश छपकर आए हैं ना, आप इन्हीं को दान रूप में प्रभु को अर्पण कीजिए, और फिर यही गीता उपदेश जगह जगह वितरित किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। हर गुरुवार को गीता उपदेश महाराज जी के सत्संग भवन में आ जाता, संगत बड़े प्रेम से इसे दान रूप में या भेंट रूप में महाराज जी को अर्पण करती, और फिर महाराज जी यही गीता उपदेश उन्हें दे देते। जितनी संख्या में वो ले जाते कि मेरे भाइयों, इसे ना आप अपने दाएं बाएं पास पड़ोस में बांटिए, जहां तक आपकी पहुंच है, मंदिर में बांटिए, जहां जहां धार्मिक सम्मेलन हो रहे हैं वहां जाके बांटिए, जहां जहां भीड़ है वहां जाके बांटिए, चौराहे पे बांटिए, ताकि ये इसका जो प्रचार है, लिखित प्रचार, ये भी बड़े आसानी से हो सके। संगत भी इसमें रुचि लेने लगी। 2000-3000 की संख्या में गीता उपदेश छपने लग गए, और इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि लोग उत्सुकता से लेते, इसे पढ़ते, और पढ़कर फिर ये दूसरे हाथों में दे देते कि आप भी लाभ उठाओ, हमने भी लाभ उठाया है। और फिर इसकी संख्या 10,000 तक हो गई। महाराज जी का कार्य भी बढ़ गया कि इतनी गीता उपदेश तो आ गए, क्योंकि इसके पीछे तो प्रभु प्रेरणा थी। महाराज जी कई बार संगत में कह देते कि मेरे भगवान जी बड़े नटखट हैं, मेरी नाक में ना नकेल डालकर मुझसे काम करवा लेते हैं। यद्यपि अगर मैं ना करना चाहूँ ना, तो भगवान जी तो बहुत चंट हैं, वो कैसे मुझसे कार्य करा लेते हैं, ये वो ही जाने, और मैं जानूं कि मैं इसको कैसे कर देता हूँ। सच्ची बात, बिल्कुल इतने व्यस्त हो गए मेरे महाराज जी कि उधर से दोनों समय का सत्संग, फिर पत्रिका निकालना कोई आसान काम नहीं था। खैर, प्रभु के काम प्रभु ने अपने तरीके से ही करवा लिए। एक मोबाइल वैन भी इस कार्य में जुट गई। जगह जगह गांव में जाकर, बलदेव नगर कैंप में जहां पर सार्वजनिक ऑफिस थे, वहां पर जाकर इसका वितरण होने लगा। दूर दूर जाकर ये गीता उपदेश बंटने लगे, जहां तक संभव हो सका उसका प्रयास किया जाने लगा, और इसमें हर कोई रुचि लेने लगा। ये तो बात पक्की है कि ये सारा काम बाहर की प्रेस से होकर आता, ऋषि शिक्षा, गीता उपदेश, और फिर अगर समय पे ना आए तो उसमें महाराज जी को एक थोड़ी सी ये बाधा आती कि इसको कैसे हम वितरण करेंगे। एक तो हमारा क्रम बन चुका है, जिस सत्संगी की ड्यूटी थी ना
ये गीता उपदेश शहर से प्रेस से छपवा कर लाने की, अगर वो वहां जाकर ये कह देता कि हे मेरे भाई, आप विलंब कर रहे हैं, हमारा कार्य तो रुक जाएगा, जो कि हमारा एक क्रम बना हुआ है, तो कभी तो वो झुंझला उठते और कभी वो कहते दूसरी प्रेस से छपवा लो, कभी वो कह देते कि अगर इतनी ही जल्दी है तो अपनी प्रेस क्यों नहीं बनवा लेते, अपनी प्रेस लगा लो। उस सत्संगी भाई को बड़ा बुरा लगा। ये क्या, इसने खरा सा जवाब दे दिया। महाराज जी को आकर कहा गया, महाराज जी अब तो ये बहुत कठिन कार्य नजर आ रहा है। एक तो हमारी संख्या भी बढ़ गई गीता उपदेश की, और दूसरी बात ये कि वो समय पे नहीं देते, बड़ी आनाकानी करते हैं, और आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपनी प्रेस लगवा लो या कहीं दूसरे से कार्य करवा लो। महाराज जी हैरान हो गए। महाराज जी को भी ये बात नहीं जची और फिर प्रभु चरणों में प्रार्थना कर डाली, मेरे प्रभु, मैं तो आपका कार्य, आपकी आज्ञा मानकर शिरोधार्य करके ये कार्य बड़ी लगनता से कर रहा हूँ, संगत से भी करवा रहा हूँ, संगत भी इंटरेस्ट ले रही है, मैं भी पूरा पूरा सहयोग दे रहा हूँ, फिर ये कैसी बाधा। अगर उसके मुंह से ये निकल गया, प्रेस के प्रबंधक के मुंह से, कि तुम अपनी प्रेस लगा लो, तो अब तो आपको लगानी ही पड़ेगी। मेरे नाथ तथास्तु कह दो। हालांकि मुझे मालूम है कि प्रेस लगाने का कार्य इतना आसान नहीं है, उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, फंड भी जुटाना पड़ेगा, और मेरे मालिक आप तो जानते हैं जो संगत यहाँ आ रही है वो कितने साधारण है, बिल्कुल मीडियोकर है, धनाढ्य लोग यहाँ पर बहुत कम हैं, मैं कैसे ये कार्य संपन्न करूंगा। उसके लिए भी मेरे प्रभु ने तथास्तु कह दिया। कुछ भाई बड़े बुजुर्ग जो आया करते थे उनसे भी परामर्श किया गया। फिर क्या हुआ, महाराज जी ने ये किया, कुछ देर तक तो छपाई का काम शहर से चलता रहा और इधर फटाफट एक कमरा और बना लिया गया जिसमें प्रेस को लगाया जा सके। और आप मानेंगे 1959 1 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेस भी हमारे भवन में वीर जी की कुटिया में स्थापित हो गई। प्रेस तो लग गई, उसके बाद प्रेस को चलाने के लिए प्रेस मैन चाहिए, डीजल की व्यवस्था, कागज की व्यवस्था, कंपोजिंग की व्यवस्था, बहुत सारे कार्य थे प्रेस को ऑपरेट करना। और ये इतना आसान काम नहीं था जितनी जल्दी जल्दी मेरे मालिक ये काम कराए जा रहे हैं, इसको कार्य का रूप देना बहुत कठिन था। लेकिन प्रभु के काम प्रभु ने ही करने हैं, ऐसा वीर जी ने उनका ये जो मेरे वीर जी का जो ये कार्य था बड़ी आसानी से सुचारू रूप से चलने लगा। आज इतना ही प्रेस लग गई। अब आगे के जो दृष्टांत हैं, आगे के जो मेरे महाराज जी के स्मरण हैं, वो मैं इसके पश्चात दूंगी। आज इतना ही स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।